अस्सलामुअलैकुम दोस्तों साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे। आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है जो बताने जा रहा हूँ जानकारी के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है और लॉ से जुड़े जितने लोग हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि ये चीज़ बताना चाहिए, लोगों को शेयर करना चाहिए, तो सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही प्यारा लेसन है। इसमें जो है सबसे अच्छा लेस एक नंबर है। इसमें सबसे अच्छा ये आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये लिखा है सेल डिफाइन। सेल डिफाइन सेल डिफाइन सेल का मतलब क्या होता है, बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर एक सेल, नंबर वन सेल डिफाइन को किस तरह कीजिए। फिर दूसरे पे आता है अपना सेल हाउ मेड, मतलब सेल को किस तरह बनाया जाए। पहले नंबर पे सेल के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। सेल क्या चीज़ होती है। सेल उस चीज़ को कहा जाता है जो अपनी कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करना, अपनी ओनरशिप को एक्सचेंज करना। जो अपनी कोई चीज़ है, ओनरशिप जिसका मैं मालिक हूँ, उसको एक्सचेंज करना प्राइस के लिए, किसी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए पेड करना, या प्रॉमिस करना, या पार्ट पेड करना, या पार्ट प्रॉमिस करना। समझ रहे, इसको हम सेल कहते हैं। हमारा कोई भी ओनरशिप, जिस चीज़ के हम मालिक हैं, जिस चीज़ के हम मालिक हैं, जैसे कोई गाड़ी हो गई, मैं मालिक है मेरी गाड़ी, मैं उसका मालिक हूँ, है ना। और मान लीजिए कोई टीवी है, मैं उसका मालिक हूँ, या कोई घर है, मैं उसका मालिक हूँ। उसको मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ प्राइस के लिए, पैसे के लिए, चाहे वो प्रॉमिस हो, या पार्ट पेड हो, या पार्ट प्रॉमिस हो। समझ रहे, उसी को कहा जाता है सेल। अब दूसरा, ये तो पहला हो गया, फर्स्ट नंबर वन। अब सेकंड आता है सेल हाउ मेड। सेल कैसे बनाया जाए। इसमें लिया है सच ट्रांसफ़र इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू 100 रुपीज़। अब कोई भी टेंजिबल का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे छुआ जाए। जैसे कैलकुलेटर हो गया, मेरी बुक हो गई, ये कबाट हो गया, कुर्सी हो गई, इसको छुआ जाता है ना, इसको टेंजिबल बोला जाता है। टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो जिस चीज़ को छुआ जाए, महसूस किया जाए, टच किया जाए, उस चीज़ को टेंजिबल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है ना, कोई प्रॉपर्टी है, वो 100 रुपये से अधिक की है, 100 रुपये से ज़्यादा की है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट करना ज़रूरी है। और अगर कोई चीज़ 100 रुपये से कम की वैल्यू है, उसको आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप उसको किसी ऐसे ही दे दिए तो ये मान लिया जाएगा कि ये इसके फेवर में हो गई है। लेकिन अगर उसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको ये ज़रूरी है कि उसका रजिस्टर करना, इंस्ट्रूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी जगह पे ये कानून जो बना है बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, कि 100 रुपये की वैल्यू, 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू को रजिस्ट्रेशन करना, और 100 रुपये से कम की जो चीज़ है उसको रजिस्टर्ड नहीं करना है। तो आज का छोटा सा वीडियो इसीलिए था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह, आपको जानकारी देते रहेंगे। तबीयत भी ठीक नहीं है,
और आपको सतर्क रखेंगे इसी तरह नई नई वीडियो से। अस्सलाम वालेकुम।